ऐसे ही जुड़े रहिएगा। तो मैं नारियल की गिदी की कुछ बातें कर रहा था। प्रातः भूखे पेट नारियल खाने से नक्सीर समाप्त होती है। नारियल की गिदी बादाम, अखरोट, पिस्ता के साथ लेने से स्मरण शक्ति बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। नारियल गिरी मिश्री के साथ खाने से प्रसव दर्द नहीं होता। संतान गौर वर्ण की एवं हृष्ट पुष्ट होती है। मातृ शक्ति के लिए गर्भकालीन में ये नारियल की गिरी किसी वरदान से कम नहीं है। नारियल की गिरी और शक्कर मिलाकर खाने से आंखों के रोगों में लाभ प्राप्त होता है। ये खांड आती है बाजार से, चीनी तो ठीक ठाक नहीं है, लेकिन उसको नारियल की गिरी में मिला करके आप ले सकते हैं। पुरानी नारियल की गिरी को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे गर्म करके चोट मोच पर बांधने से आराम मिलता है। नारियल की गिरी कब्ज दूर करने में सहायक होती है और आंतों में चिकनाहट पैदा कर देती है। ये नारियल की गिरी की इतनी बड़ी महिमा है। नारियल के पानी को डाब कहते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में पानी रहता है। धीरे धीरे इस पानी को कुछ भाग मुलायम गिरी में ही बदल जाता है। फिर पानी सूखने से मुलायम गिरी कठोर बन जाती है, जैसे खोपरा कहते हैं। नारियल का पानी अमृत के समान उपयोगी होता है। इसे पीने से प्यास बुझने के अलावा शरीर को शक्ति भी प्राप्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार नारियल का पानी स्वादिष्ट, शीतल, रेचक, रक्त शोधक, प्यास और पित्त को शांत करने वाला, मूर्छा तथा ज्वर निवारक होता है। ताजे कच्चे नारियल के पानी में मां के दूध के समान गुण रहता है। एक नारियल के पानी से शरीर दैनिक आवश्यकता की बराबरी की मात्रा में विटामिन सी प्राप्त हो जाता है। यदि इतनी सी व्यवस्था है तो पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, और सर्दी गर्मी कोई भी सीजन क्यों ना हो, एक बात और सुन लीजिएगा, ये बात मैं लाइव टेलीकास्ट में बोल रहा हूँ। यदि नारियल का पानी आप पीते हैं तो उसकी प्रभावता माँ के दूध के बराबर है, ऐसा महात्मा चरक बोलते हैं। महात्मा चरक ने कहा, बड़े होने पर माँ का दूध तो नहीं मिल सकता, लेकिन नारियल मिल सकता है। तमाम चीजों में मिलावट मिलती है, लेकिन एक नारियल का पानी ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती। माँ के दूध की जो गुणवत्ता है, माँ के दूध का जो प्रभाव है, वही नारियल के पानी का प्रभाव है। नारियल का पानी बहुत प्रभावशाली है, इसकी गिरी और ज्यादा प्रभावशाली है। स्मरण शक्ति बच्चों की बढ़ती है। आप जो नारियल के पानी को पीने के बाद फिर उसकी गिरी निकाल करके उसको खाता है। मैं पहली बार यह बोल रहा हूँ, और आज से मैं भी शुरू करता हूँ इसको, मानूंगा नहीं बिना शुरू किए। राहुल किरण शास्त्री, आज से ये बात मुझे इतनी जच गई है क्योंकि महात्मा जी ने अपने सिग्नेचर मार दिए। इसमें सबसे बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगी आचार्य जी, वो ये लगी है, महात्मा जी ये कहते हैं कि माँ के दूध में जो पौष्टिकता है, नारियल की गिरी और पानी में वही पौष्टिकता है। बड़े होने पर तुम्हें माँ का दूध तो नहीं मिल सकता, लेकिन बड़े होने पर आपको नारियल का पानी तो, डाब का पानी तो आपको मिल सकता है। जिंदगी के अंतिम श्वास तक इसको दूर नहीं जाने देना। एक नारियल, ज्यादा लोगे तो ठीक नहीं है, एक नारियल यानी एक डाब रोज लीजिएगा, फिर उसको 2 भाग करके और उसकी अंदर से जो गिदी है उसको निकाल करके इसका सेवन कीजिए। जितनी भी गर्भिणी माता मुझे सुन पा रही हैं, उनके लिए कहा गया कि उसमें थोड़ा बूरा खांड मिला करके आप लेते हैं तो प्रसव पीड़ा में कष्ट नहीं होता। बच्चा गौर वर्ण का होता है, सुंदर होता है और स्वस्थ होता है। यह नारियल का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। पुराने नारियल की गिरी को पीसकर उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर उसे गर्म करके चोट मोच पर बांधने से आराम मिलता है। नारियल की गिरी कब्ज को दूर करती है और यह आंतों में चिकनाहट पैदा करती है, और इतनी बड़ी इसकी प्रभावता है। बाथरूम की जलन में नारियल के पानी को गुड़ तथा हरे धनिये के साथ मिलाकर पीने से लाभ होता है। बाथरूम संबंधी बीमारियां समाप्त हो जाती है। नारियल का पानी पीने से पेट साफ रहता है और पथरी निकल जाती है बाथरूम के माध्यम से। नारियल का पानी पीकर कच्चा नारियल खाने से पेट की कृमि निकल जाती है, कीड़े निकल जाते हैं। नारियल का पानी पी करके कच्चा नारियल खाने से उधर स्वास्थ्य रहता है, पित्त आमाशय सब अद्भुत रहते हैं। नारियल का पानी पीने से ज्वर का ताप कम होता है और यह तेज ज्वर को कम कर देता है। लू लग जाने पर नारियल के पानी के साथ काला जीरा पीस करके शरीर पर लेप करने से शांति मिल जाती है। यह है नारियल का प्रभाव। ये जो आप सुन रहे हैं, नारियल का यह प्रभाव है और ये बात हम आपके पास तक पहुंचाना चाहते हैं। अब रही बात नारियल के तेल की, और थोड़ा सा सुन लीजिएगा। करीब 65% नारियल खाने के काम आता है, शेष का तेल निकाला जाता है। 35% नारियल तेल के काम में आता है और 65% नारियल खाने के काम आता है। ये आंकड़े हैं वर्तमान समय के। 1000 फलों से करीब 250 किलोग्राम खोपरा तथा करीब 100 लीटर तेल निकलता है। यह तेल 23 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, इसको पिलाया जाता था, इससे कम ताप पर ठोस जमा हुआ रहता है। ये तेल करीब 20% खाने में तथा शेष सौंदर्यवर्धक पदार्थ बनाने के काम में लिया जाता है। इससे साबुन तथा मोमबत्ती भी बनाई जाती है नारियल के तेल से। नारियल का तेल सुपाच्य है। बच्चों के देह पर इसको लेप करके सूर्य भगवान की किरणों के सामने रख दो तो बच्चे की हाइट बढ़ती है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। बालों में लगाने से बाल टूटते नहीं है। ये खाने तथा तलने के काम आता है। रासायनिक एवं भौतिक दृष्टि से तेल मक्खन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये बात पित्तनाशक, दंत विकारनाशक,
जो नारियल का तेल या दंत मंजन में नारियल का तेल डाल करके दांत घिसेगा उसको पायरिया नहीं होगा और 100 साल तक उसके दांत नीचे नहीं गिरेंगे। ये ऐसा वर्णन किया गया है। कहा गया है कृमिनाशक, केशवर्धक, श्वास, मूत्राघात एवं प्रमेय में बहुत उपयोगी है। नारियल के तेल में नींबू का रस मिलाकर मालिश करने से खुजली मिट जाती है, दांत खाज खुजली मिट जाती है, बालों का झड़ना बंद हो जाता है। एक बार सुन लीजिएगा, यदि तुम्हारे बाल टूट रहे हैं, बाल दुमुआ हो रहे हैं, तो नारियल का तेल डालिए और उसमें एक नींबू निचोड़ करके फिर उसको अपने बालों में लगा लीजिए। बाल टूटेंगे नहीं, दुमुआ नहीं होंगे और चांद गंजी नहीं होगी। ये नींबू डाल करके इतना बड़ा प्रभाव। एक बार फिर सुनिएगा, नारियल के तेल में थोड़ा सा आप एक नींबू निचोड़ करके उसमें थोड़ा उसको गर्म कर लीजिएगा, फिर क्यों सर्दी है, फिर उसको अपने सिर में डालिए, इसको जड़ों में पहुंचाइएगा। आपके बाल टूटेंगे नहीं, दो मुआ नहीं होंगे और खोपड़ी के बाल नहीं उड़ेंगे। ये नारियल के तेल में नींबू डालने का इतना बड़ा प्रभाव है। और मुझे तो ये लगता है कि आयुर्वेद की किताबें क्या मेरे लिए बनाई हैं क्या, इसके ऊपर तो चाहे जितना बोला जा सके। और हमारा 4 घंटे का प्रवचन आज हजारों क्या लाखों लोगों के जीवन को बदलने वाला ये प्रवचन। तो मैं एक बार में फिर निवेदन करना चाहूँगा कि बातें जो यहाँ से कही जा रही हैं निश्चित रूप से आपके काम जरूर चल करके